Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने देश विदेश में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। ये विश्व के बेहतरीन आयुर्वेदिक किडनी केंद्रों में से एक है। ये 1937 के बाद से लगातार किडनी के मरीजों का आयुर्वेदिक उपचार कर रहा है। ये धवन परिवार द्वारा स्थापित किया गया है और डॉक्टर पुनीत धवन इनकी 5वीं पीढ़ी है, जो अपने अनुभवों से इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा के सीईओ डॉक्टर पुनीत धवन एक अनुभवी आयुर्वेदिक किडनी डॉक्टर हैं, जिन्होंने अब तक दुनिया भर के हजारों मरीजों का इलाज किया है। उनकी उपचार तकनीकों ने कई किडनी मरीजों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बिना ही ठीक करके दिखाया है। आज हमारे साथ एक मरीज मौजूद है जिन्हें किडनी की बीमारी थी। उनका नाम रोहित है, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने मात्र कुछ ही महीनों में उनका क्रेटिनाइन और यूरिया कम करके दिखाया है। तो आइए आपको दिखाते हैं मरीज की जुबानी की कैसे डॉक्टर पुनीत धवन ने उन्हें डायलिसिस से छुटकारा दिलाया। क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, गाजियाबाद में। गाजियाबाद। हाँ जी। अरे जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत आ रही थी रोहित आपको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो रखी थी कि एपेटाइट भी खत्म थी। अच्छा। बीपी बहुत हाई हो रखा था और डायलिसिस ट्वाइस अ वीक चल रहा था मेरा। ट्वाइस अ वीक। क्रेटिनाइन 14 था। ओके। और फिजिकली भी बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा था। ओके। यही प्रॉब्लम थी मेन तो मुझे उसके। अभी कैसा लग रहा है ओवरऑल? अभी बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। एपेटाइट बहुत इंक्रीज हो गई है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। और क्रेटिनाइन भी मेरा जो 14 था डायलिसिस से पहले, वो अब 8 हो गया। और डायलिसिस भी ट्वाइस अ वीक जो था वो 10 दिन में अब एक बार हो गया। 10 दिन में एक बार? हाँ जी। यानी कि महीने में 3 बार करा? महीने में 3 बार। पहले महीने में 8 बार करा रहे थे? पहले महीने में 8 बार। और जब 8 बार करा रहे थे तब 14 के आसपास था? हाँ जी, मतलब डायलिसिस से पहले 14 आता था, वो डायलिसिस के बाद कम होकर 7-8 पे आ जाता था। अब डायलिसिस से पहले ही 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। हाँ जी। कहाँ से टेस्ट? वीकनेस भी बहुत होती थी डायलिसिस करने के बाद ही आता था ना जब वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी इसे। और उस दौरान बीपी भी बढ़ जाता था इसका। अच्छा। डायलिसिस के दौरान। और हॉस्पिटल वाले तो ये सजेस्ट करते थे कि 2 की जगह 3 कर दो वीक में। अच्छा जी। हाँ, अभी तो बोला था 3 कर दो। अभी थ्राइस अ वीक करने के लिए मुझे पुश कर रहे थे वो लोग कि 3 बार कर लीजिए। अब 2 बार से बेटर है कि 3 बार करिए। अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी इस 3 बार करने से। हम मतलब अभी तो मैं तो 10 दिन में एक ही बार करा पा रहा हूँ। फीलिंग बेटर। जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप भी देख रहे हो कैसे कैसे चेंजेस आए हैं उनको? जी हाँ, मुझे उस दिन जब एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, तो उस समय उसकी बहुत बुरी हालत थी। और उन्होंने कहा था तुरंत इनको आईसीयू में एडमिट कीजिए और अभी इनका डायलिसिस होगा। और लगातार 3 दिन तक डायलिसिस होता रहा। और उसके बाद जो इनका करवाया था टेस्ट, तो उसमें क्रेटिनाइन उसका मेरे ख्याल से 7 या 8 आया था। 3 लगातार डायलिसिस करने के बाद। और फिर जब दोबारा करवाया तो 15 पॉइंट समथिंग हो गया था। अच्छा, मतलब बढ़ गया तुरंत? हाँ, जिस समय हम आपके पास आए उसमें 15 पॉइंट समथिंग था। अच्छा। जी हाँ, मतलब डायलिसिस से पहले। डायलिसिस से पहले? जी हाँ, 15। जब पहले एडमिट हुआ था उसमें 14 था। लेकिन जब हम आपके पास आए थे 16 अगस्त को, उस समय 15.6 था या कुछ ऐसे था। अच्छा। कंसिडरेबल फर्क है, बहुत फर्क है। थोड़ा स्टेबल है कि इसी तरह से चलना चाहिए, नॉर्मल आ जाएगा। बिल्कुल आएगा मैम, क्योंकि पहले से और अब में बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स हैं। एंड इवन द क्रेटिनाइन लेवल हैज केम डाउन, तो आगे भी और रिजल्ट्स आएंगे। तो ये हाँ, तो खाने वाने का जरा थोड़ा डाइट का बताएंगे। कहाँ एडमिट कहाँ हुए थे आप और टेस्ट कहाँ कराए आप? मैक्स में। अच्छा, ये मैक्स की रिपोर्ट्स हैं जो 14 और 15 ये तो हम लाल से करवा रहे हैं। हाँ, ये 14 वाला तो उससे मैक्स। हाँ, ये मैक्स की है। ये आपके रिपोर्ट्स हैं 26 जुलाई 2018 की। 14 वाज द क्रेटिनाइन लेवल, यूरिया 174। यही इनिशियल। और इसी समय आप एडमिट हुए थे मैक्स में 2 बार जब डायलिसिस करा। 26 जुलाई को 2 बार डायलिसिस इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चल रहा था। उसके बाद अगर देखें तो क्रेटिनाइन 29 अक्टूबर 2018 को 9.7 हुआ, रिड्यूस हुआ। और डायलिसिस पहले आपने सप्ताह में 1 बार कराया था, जो अभी बाद में चेंज करा था, चेंज में एक बार।
और फिर जो है अब इन्होंने 3 दिसंबर 2018 को कराई है क्रेटिनाइन 8.03, यूरिया 116। डायलिसिस महत्वपूर्ण चीज़ है कि डायलिसिस जो है वो अब इनका 10 दिन में एक बार हो रहा है, जब क्रेटिनाइन 8 है। जब क्रेटिनाइन 14 था तब डायलिसिस सप्ताह में 2 बार हो रहे थे, और डॉक्टर्स ने आपको जो बताया था 3 बार कराइए। 3 बार करने के लिए कुछ कर रहे थे। एक्चुअली इनका जो परमाकैथ लगा नहीं है, पहले तो यहाँ से टेम्परेरी जो वो था नेकलाइन से, बाद में परमाकैथ लगा था, तो उसी समय उन्होंने सजेस्ट किया था कि यू गो फॉर थ्राइस अ वीक। ओके, अब तो आपको डायलिसिस की मतलब ट्वाइस अ वीक तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, और फर्दर और भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वेरी गुड चेंजेस आर देयर। उन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी। और रोहित बहुत ज़्यादा एज नहीं है, यंग पेशेंट है, 34 ईयर्स, और जैसे जैसे बताया वैसे फॉलो करा, एंड ही इज आउट ऑफ दैट ट्वाइस अ वीक डायलिसिस प्रोटोकॉल, एंड ही इज करेंटली अंडरगोइंग डायलिसिस वंस इन 10 डेज। तो बहुत अच्छे चेंजेस आए इनको, फर्दर और चेंजेस आएंगे। और आज हम एक और खुशी से कह सकते हैं कि एक डायलिसिस जब चलता है तो वो पूरे परिवार को हिला देता है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं बिल्कुल उसमें। और बहुत ज़्यादा और पेशेंट को जो पेन होता है और वो होता है, वो तो एक अलग ही उसके लेवल का है। तो उन सब चीज़ों से आज एक पेशेंट के डायलिसिस को रिड्यूस किया गया, वंस इन 10 डेज किया गया, और वो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यानी कि डबल बेनिफिट, क्रेटिनाइन भी कम हुआ और डायलिसिस भी कम हुआ। स्टॉप किडनी डायलिसिस। जैसा कि आपने देखा, 26 जुलाई 2018 को रोहित के कर्मा आयुर्वेदा से इलाज करवाने से पहले का क्रेटिनाइन लेवल 14 था और यूरिया 174 था। लेकिन कुछ ही महीने बाद कर्मा आयुर्वेदा से इलाज करवाने के बाद रोहित का क्रेटिनाइन लेवल 8.03 हो गया और उनका यूरिया 116 पर पहुंच गया। जैसा कि आपने खुद मरीज से सुना कि उन्हें हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाने की सलाह दी गई थी, लेकिन कर्मा आयुर्वेदा ने रोहित की किडनी को डायलिसिस से छुटकारा दिलवाया। अगर आप भी रोहित की तरह किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं या डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप भी हमारे कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार का सुझाव डॉक्टर पुनीत धवन से लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही नई नई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप भी सेफ साइड पर आना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल और खाने की हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। साथ ही कर्मा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी फिक्स करें। आप हमें दिए जा रहे नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी रीसेंट रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे ऑफिस डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली। स्टॉप किडनी डायलिसिस।